हेलो स्टूडेंट, जीके पार्ट 2। पार्ट 1 पहले भेज चुके हैं आप लोगों को, ये है पार्ट 2। इसमें भी आपका MCQs हैं, ध्यान से समझिए इसको और फिर उसको आंसर बनाकर पोस्ट कीजिएगा। ओके, चलिए इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट कॉल्ड। हाँ, वह स्थान जहाँ हम लोग किताब रखती हैं। व्हाट इज द प्लेस, वह स्थान वेयर बुक्स आर केप्ट, जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं। जू, लाइब्रेरी, गार्डन या फिर म्यूजियम। इसका क्या आंसर होगा बोलिए। तो जू में तो हम लोग क्या रखते हैं, जू में तो जानवर रहते हैं, लाइब्रेरी में किताब रहते हैं, गार्डन तो गार्डन फुलवारी रहते हैं, म्यूजियम में तो बहुत सारी वस्तुएं रखी जाती हैं म्यूजियम में। लेकिन बुक्स जहाँ हम रखते हैं क्या कहते हैं, उसको लाइब्रेरी कहते हैं। ओके, ये हुआ आपका लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने डिजिट्स होते हैं। 1 2 3 4 करके हम करें तो 100 100 200 500 1000 लाख नहीं, तो ऐसे करके कितने डिजिट होंगे। मैं 100 1000 बिलियंस नहीं, इन्फिनिट। हाँ, इन्फिनिट होता है, मतलब कि अनगिनत, कोई इसका लिमिट है ही नहीं कि कितने डिजिट होंगे। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका डी। इस डी को दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एकदम सभी जानते होंगे, एकदम बच्चे, छोटे बच्चे से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए आंसर बोलिए। अब ऑप्शन से पहले बोलिए आंसर क्या होगा। ये है आपका आंसर, अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आप लोग सभी जान रहे हैं, ये आंसर हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू। ओके, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हाउ मेनी बनानाज विल देयर बी इन ए डजन। ए डजन बनाना, तो डजन, दर्जन जिसको हम लोग कहते हैं, तो एक दर्जन में कितने केले आएंगे। हाउ मेनी बनानाज विल देयर बी इन ए डजन बनाना। ए डजन बनाना में कितने बनानाज आएंगे। इसी वे में हम लोग खरीदते हैं बाजार में, तो बोलते हैं ना कि एक दर्जन केला दीजिए, तो कितने आते हैं उसमें 12 आते हैं। नहीं, चलिए इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका 12। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु इज मिकी माउस। बोलिए। मिकी माउस बार बार हम लोग देखते हैं और बच्चे खासकर बहुत इंटरेस्ट इसमें लेते हैं मिकी माउस में। तो कौन है वो मिकी माउस। नहीं, एक्टर है, साइंटिस्ट है, कार्टून कैरेक्टर है या फिर डॉक्टर है। तो वो क्या है, कार्टून कैरेक्टर है। मिकी माउस कौन है, एक कार्टून कैरेक्टर है। ओके, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ का पोजीशन क्या है, कितना पोजीशन पे आता है अर्थ। फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो पोजीशन के आधार पर अगर हम देखें तो सोलर सिस्टम में तो हमारा पृथ्वी किस में आता है, आपका थर्ड में आता है। नहीं, थर्ड पोजीशन है पृथ्वी का। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है। एकदम एशिया। ठीक है, एशिया जो है वो क्या है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो क्या है, एशिया है। चलिए अब आते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी वंडर्स डू वी हैव इन द वर्ल्ड। हाउ मेनी वंडर्स डू वी हैव इन द वर्ल्ड। विश्व में आश्चर्यजनक चीज़ें कितनी हैं। नहीं, बोलते हैं ना कितने हैं, हम लोग बोलते हैं ना 7 आश्चर्यजनक चीज़ें, तो वही 7 हो जाएगा। नहीं, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हाउ मेनी वंडर्स डू वी हैव इन द वर्ल्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका 7। कितने वंडर्स हैं,
7 वंडर्स हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हु फाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? अब देखिए बच्चे क्लास के लिए तो टफ है। तो यहाँ क्वेश्चन है हु फाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जो बच्चे हैं छोटे हैं, ध्यान दीजिए, ग्रेविटेशन किसको कहते हैं हम लोग, कि कुछ हम कोई भी चीज़ को फेंकते हैं, कभी भी फेंकिए, कहीं भी फेंकिए, अंत में वो नीचे आकर ही गिरता है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अभी कि किसी पेड़ पर अमरूद है या आम है, तो किसी भी परिस्थिति में वो गिरेगा तो बस नीचे ही, वहाँ से वो ऊपर की ओर नहीं जाएगा। तो वह जो कोई भी वस्तु जिसे हम फेंकने के बाद वो वस्तु स्वतः नीचे ही आएगा। तो एक धरती में एक आकर्षण शक्ति है, उसी शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल शक्ति कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसी शक्ति से वो नीचे गिरता है, ठीक। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट को किसने रखा था? तो उसका साइंटिस्ट का क्या नाम है? एल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन और वी रमन। तो यह है वो न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन। हाँ, न्यूटन जो थे वही इन्होंने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, सर आइजैक न्यूटन। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, 10 में आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ जूलियस सीजर? जूलियस सीजर के ऑथर कौन है? विलियम शेक्सपियर? नहीं। जोफ्री चौसर, जॉन मिल्टन, सिल्विया प्लाथ? कौन थे ये? तो हु इज द ऑथर ऑफ जूलियस सीजर? विलियम शेक्सपियर। क्या देंगे इसमें आंसर हम लोग? विलियम शेक्सपियर देंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। व्हेन इज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड? अभी हम लोग उसको जस्ट सेलिब्रेट करेंगे, नहीं, आने वाला है गांधी जयंती। तो कब हम सेलिब्रेट करते हैं इसको? अक्टूबर 21, जून 24, अक्टूबर 2 और जून 21। कब इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? व्हेन इज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड? तो गांधी जयंती हम लोग कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस? कॉन्स्टिलेशंस क्या हैं? तो क्या है, तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स को नहीं, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को नहीं, ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ग्रुप ऑफ स्टार्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट से कौन सा प्लैनेट को हम लोग जानते हैं? मरकरी, वेनस, यूरेनस या अर्थ? तो अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट से जानते हैं, नहीं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अर्थ। चलिए उसके बाद हम लोग 14 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन कॉल्ड? ट्रेन के ड्राइवर को हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, एरोप्लेन जो चलाते हैं उसको हम लोग पायलट कहते हैं ना। तो कहता है क्या कि यहाँ पर पायलट है, ट्रेन ड्राइवर है, लोको पायलट है, या फिर कैप्टन है। तो क्या होगा? लोको पायलट। जो ये चलाते हैं, ड्राइवर जो होते हैं ट्रेन के, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोको पायलट कहते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिपुटेड बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिकवरी बैंक ऑफ इंडिया, या फिर रिड्यूस्ड बैंक ऑफ इंडिया? नहीं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई जो बैंक है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? ठीक है। तो ये आपका 15 क्वेश्चंस हैं, नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसको बहुत ही आसान है। जो देखिए, जो जानते हैं उसके लिए आसान है, और जो नहीं जान रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही कठिन है।
सिंपल सा भी क्वेश्चन अगर हम जान रहे हैं या फिर भास्ट से भास्ट क्वेश्चन, भारी से भारी क्वेश्चन, अगर उसका आंसर हमको पता है या उसके बारे में हम जान रहे हैं तो हमारे लिए आसान है। लेकिन साधारण सा क्वेश्चन लेकिन हम नहीं जान रहे हैं तो वो भी हमारे लिए भारी है। तो इसको आपको एकदम बिल्कुल नेगलेक्ट मत कीजिए, एकदम ध्यान से समझिए और इसका आंसर लिख के भेजिए और यूं ही क्वेश्चन बैंक बनाइए। समझे कि नहीं? पिछली क्लास में आपको हम 10 क्वेश्चंस दिए, अभी हम 15 क्वेश्चंस दिए, 25 क्वेश्चन दिए, ऐसे ही आपको हम अल्टरनेट डे पे देते जाएंगे। एक स्टॉक कर लीजिए, आपके पास जीके का भंडार हो जाए, समझिए ना? ओके, अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, इसको आप लोग सॉल्व करके पोस्ट कीजिए। ओके, बाय।